अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल भी लातूर से जनाब वजाद अली साहब ही का है कि अगर नमाज के दरमियान वज़ू टूट जाए और जिस बंदे का वज़ू टूटा है वो बंदा पहली या दूसरी सफ़ में है और उसके पीछे 5-6 सफ़ हैं, इतनी बड़ी मस्जिद है कि 5-6-7-8 सफ़ पीछे लोग नमाज में खड़े हुए हैं और पहली या दूसरी सफ़ के बंदे का वज़ू टूट जाए तो वो बंदा वैसे ही खड़ा रहे या फिर उन तमाम नमाजियों के दरमियान से निकलकर वज़ू करने के लिए चला जाए। क्या करना चाहिए, इस सिलसिले में जनाब वजाद अली साहब ने सवाल किया है। इसका जवाब सुनने से पहले आप हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात अपना सवाल भेज रहे हैं वो हजरात अपने सवाल के नीचे अपना नाम और अपना एड्रेस ज़रूर लिखें। इसका ख़ास एहतमाम करें। जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपका मसला हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ में अपना नाम और अपना एड्रेस भी लिखना न भूलिए। आइए आज के सवाल का हम जवाब जानते हैं। सबसे पहले तो ये बात मालूम होना चाहिए कि वज़ू टूटने पर क्या करना है। इस सिलसिले में हमारे 2 पिछले वीडियो आ चुके हैं। देखो भाई, ये बात पहले वीडियो में हमने अर्ज़ की है कि जब वज़ू टूट जाता है तो बिल्कुल मस्जिद से, नमाज से अलग होकर वज़ू की तरफ दौड़ना बंदे के लिए ज़रूरी है, वज़ू की तरफ निकलना ज़रूरी है। वज़ू टूटने का यकीन होने के बावजूद बंदा अगर नमाज में ऐसे ही खड़ा रहे और वहाँ से न निकले तो उलमाए कराम ने ये लिखा है कि इस बंदे पर डर है कि वो कहीं कुफ्र तक न पहुँच जाए, इसलिए बिल्म किए बग़ैर बिल्कुल निकलना है और जाकर वज़ू करके फिर अपनी अगली नमाज मुकम्मल करने की कोशिश करना है। अब इस दरमियान जो आपने सवाल पूछा है कि पहली और दूसरी सफ़ का बंदा है और पीछे 6-7 सफ़ खड़ी हुई तो कैसे जाएं, तो बिल्कुल नमाजियों के दरमियान से आहिस्ता आहिस्ता निकलने की कोशिश करें। इससे नमाजियों के सामने से गुजरने का कोई इसमें गुनाह नहीं मिलेगा, इस पर कोई गुनाह नहीं मिलेगा और नमाजियों की नमाज में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल गुजर सकते हैं। लेकिन उससे बढ़कर आगे मैं ये भी गुजारिश और ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ बड़े मसाजिद हैं जिसमें काफ़ी लोग 7-8 सफ़ लोगों की बनती है और इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें, तो वहाँ के मस्जिदों के ज़िम्मेदारान को चाहिए कि सफ़ के दोनों जानिब दीवार के किनारे पर छोटा सा कोई मैट वगैरह बिछा कर रखें कि सफ़ मैट तक ही बनेगी। उसके बाद वो 1-2-3 बालिश्ती की मैट हो जिस पर सिर्फ आने जाने के लिए रास्ता रखा जाए। नमाज में भी वहाँ पर लोग खड़े ना हो ताकि कोई ऐसा उज़्र पेश आए, इमाम को उज़्र पेश आए या किसी मुख्तदी को उज़्र पेश आए जो अगली सफ़ों में, तो बिल्कुल सफ़ के किनारे पहुंचकर वहां से आराम से पीछे चला जा सके। ये बड़े मसाजिद में इसका एहतमाम होना चाहिए। माशाल्लाह बहुत सारे मसाजिद में इसका एहतमाम है। जहां पर नहीं है और वो मस्जिद बड़ी है और उसमें 5-7 सफ़ 8-10 सफ़ लोग नमाज में आते हैं, तो इस बात का हमारे मसाजिद में एहतमाम होना चाहिए कि मस्जिद सफ़ों के दोनों किनारे एक आदमी के गुजरने के बक़द्र छोटा सा रास्ता रखा जाए, कोई चीज़ ऐसी बिछा दी जाए लंबाई में कि वहाँ पर लोग खड़े ना हो सफ़ के लिए, बल्कि वो जब वहाँ तक लोग पहुँच जाएं खड़े होते होते तो अगली सफ़ बनाना शुरू करें और वो सिर्फ जाने आने के लिए रास्ता रखा जाए। तो ऐसी मजबूरी और ऐसा उज़्र पेश आने पर लोग आराम से गुजर सकते हैं। वरना होगा ये कि पहली और दूसरी सफ़ के बंदे का अगर वज़ू टूटेगा और वो वज़ू करने के लिए बाहर जाना चाहेगा तो नमाजियों को चीरते हुए उसको जाना पड़ेगा और इस तरह सफ़ों का माहौल ख़राब होगा और लोगों की नमाज में खुशू और खुजू के अंदर कमी आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि सफ़ों के दोनों किनारे पर जाने आने के लिए छोटा सा रास्ता रखा जाए और उसके बाद हम अपनी सफ़ों को बनाते हुए पीछे तक चले जाएं। तो खुलासा कलाम ये कि आज के सवाल का जवाब यही है कि जनाब वजाद अली साहब, हम कितने भी मजमे के अंदर क्यों ना हो, वज़ू टूटने के बाद बिल्कुल बेखौफ होकर लोगों को थोड़ा सा हटाकर बिल्कुल बाहर निकलना है और वज़ू करके अपनी नमाज पढ़ना है। आकर जहाँ से हम छोड़ के गए हैं वहाँ से पढ़ें या फिर नमाज को बिल्कुल ये नमाज ख़त्म करके दूसरी नमाज और एक मरतबा पढ़ें। दोनों भी पढ़ सकते हैं, दोनों भी अंदाज़ किया जा सकता है। दूसरे वीडियो के अंदर ये बात हमने बता दी। उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया हो। अगर किसी को समझ न आया हो या कोई अपना दूसरा मसला हो तो बिल्कुल हमें कमेंट में लिखिए और साथ में अपना नाम और अपना एड्रेस लिखना न भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।